तो f के लिए क्या आ गया था, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो ये हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ में, ठीक है। कितने लोगों को क्लियर हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालेंगे? हर ऑर्बिटल का अपना एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, हर ऑर्बिटल का अपना एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। क्लियर है ये? ठीक है, चलो अब तुम देखो, एक और बस क्वांटम नंबर बचता है, और वो जो क्वांटम नंबर है ना, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ होता है, वो हम चैप्टर में आखिरी में पढ़ेंगे। तो अब जो क्वांटम नंबर आ रहा है वो आता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम नॉर्मली स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं, इसको हम नॉर्मली स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं। और ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आता। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो +½ होगी या फिर इसकी वैल्यू -½ होगी, या तो +½ होगी या -½ होगी, ठीक है। these two values represent quantum mechanical spin, quantum mechanical spin, यानी हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिकल स्पिन इसको रिप्रेजेंट करता है, और इसका नॉर्मल उससे कोई लेना देना नहीं है। पर अपने समझने के लिए कह सकते हो कि 2 स्पिन है, हालांकि ये बात पूरी तरह से समझ सही नहीं है, पर अपने समझने के लिए कह सकते हो कि भाई 2 स्पिन है, तो एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा और एक क्लॉकवाइज स्पिन हो, ऐसा कह सकते हो। उससे थोड़ी हमें आगे आसानी रहेगी। तो एक को हम क्लॉकवाइज स्पिन बोल देंगे और एक को हम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन बोल देंगे। एक को हम क्लॉकवाइज स्पिन बोल देंगे और एक को हम एंटी क्लॉकवाइज स्पिन बोल देंगे, ठीक है। अपनी आसानी के लिए हम कह लेंगे कि एक +½ क्लॉकवाइज है और -½ जो है एंटी क्लॉकवाइज। अब जरा स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में और कुछ देखें। एक हम क्वांटिटी डिफाइन करते हैं म्यूएस। म्यूएस होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला लिख के बताता हूं। इसका फॉर्मूला होता है √n n+2 bm, √n n+2 bm। bm एक यूनिट होती है, इसको कहते हैं बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अच्छा, ये जो n है ना यहाँ पे, ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट नहीं कर रहा, n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट नहीं कर रहा, n यहाँ पे डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको डिनोट करता है, ठीक है। ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है, ठीक है। हो रहा है पॉइंट क्लियर? अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये अभी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये हमने चारों क्वांटम नंबर अभी पढ़ लिए, ये हमने चारों क्वांटम नंबर अभी पढ़ लिए, ठीक है।
चार क्वांटम नंबर कौन कौन से होते हैं? एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फिर एल होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, दिस इज एजिमुथल क्वांटम नंबर। फिर एम होता है मैग्नेटिक, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फिर एस होता है, और एस क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमने चार क्वांटम नंबर पढ़ ली, इनका बड़ा यूज है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे और उसको आज हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने से पहले मैं एक डेफिनेशन दे देता हूं तुम्हें। डीजेनरेट ऑर्बिटल, डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, ठीक है। अगर किसी ऑर्बिटल का एन एंड एल सेम है, इफ एन एंड एल आर सेम, आर सेम, आर सेम फॉर two or more orbitals, then those orbitals will have same energy, will have same energy। और ये तुम समझ पा रहे होगे, लार्ज एक्सटेंट तक तो एनर्जी का पता किससे चल जाता है? एन से चल जाता है। पर अगर एन इक्वल है तब भी एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सबशेल की एनर्जी सेम होती है। पर अगर एन और एल दोनों सेम हो जाए, अगर एन और एल दोनों सेम हो जाए, अगर एन और एल दोनों सेम हो जाए, तो फिर भाई कंप्लीट एनर्जी सेम हो जाएगी, क्योंकि एन अगर सेम है तो टू अ लार्ज एक्सटेंट एनर्जी सेम आएगी। और अगर सबशेल भी सेम हो गया, एल भी सेम हो गया, तो फिर एनर्जी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। हो पा रहा है क्लियर? तो इफ n and l are same for two or more orbitals, then those orbitals will have same energy, and these orbitals are known as degenerate orbitals, and these orbitals are known as degenerate orbitals, यानी सेम एनर्जी, सेम एनर्जी। तो मैं एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज करो मैं सेकेंड शेल के पी ऑर्बिटल की बात करूं, है ना? तो ऐसे लिखते हैं 2px 2py 2pz। आगे जो ये लिखा होता है ना, ये डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और P क्या डिनोट करता है तुम अच्छे से जानते ही हो, P डिनोट करता है सबशेल, वो तो सबशेल का नाम ही है, सबशेल। तो तुम यहां पे देखो कि P जो है वो सबशेल डिनोट करता है, और N जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता है। तो सेकेंड शेल के अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करें, सेकेंड शेल के अगर हम p ऑर्बिटल्स की बात करें, देखो सेकेंड शेल में क्या था? सेकेंड शेल का मतलब n इक्वल टू 2, सेकेंड शेल का मतलब n इक्वल टू 2, और n इक्वल टू 2 में कितने सब शेल्स होते हैं? दो। कौन कौन से? s और p। सेकेंड शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। और सेकेंड शेल में कितने सब शेल होते हैं? दो, s एंड p, बताया था स्टार्टिंग में क्लास में। और जो p सब शेल होता है इसके तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से? px py एंड pz, ये तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मैं तुम्हें यहां पे बताना ये चाह रहा हूं कि अगर हम इस तरह से नोटेशन लिखते हैं 2px 2py 2pz, इसका मतलब ये सेकेंड शेल का कौन सा सब शेल है? p सब शेल है, और ये तीन इसके ऑर्बिटल्स हैं। तो इन तीनों के लिए n की वैल्यू कितनी है? 2।
और इन तीनों के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, कितने लोग बता पाएंगे? इन तीनों के लिए L की वैल्यू पूछा है यार, तुम भूल जाते हो, जल्दी बताओ। इन तीनों के लिए ही L की वैल्यू 1 होगी। इन तीनों के लिए L की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि P सब शेल के लिए L 1 होता है। अच्छा एक एक बात बताना, पता नहीं तुम समझ रहे नहीं समझ रहे, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, सब लोग प्राइवेटली आंसर करेंगे। 2D 2D एक्स स्क्वेर वाई स्क्वेर, 2D एक्स स्क्वेर वाई स्क्वेर, है ना? ये तुम्हें माइक अनम्यूट करके बोलना है, जिनको आएगा वो हाथ उठाएंगे। 2D एक्स स्क्वेर वाई स्क्वेर सही एक्सप्रेशन है या गलत है? 2D एक्स स्क्वेर वाई स्क्वेर सही एक्सप्रेशन है या गलत है? 2D एक्स स्क्वेर वाई स्क्वेर सही एक्सप्रेशन है या गलत है? कितने लोग बता पाएंगे? सिर्फ अमन ने हाथ उठाया है अभी। सब लोग हाथ उठाएं, फिर माइक अनम्यूट करके मैं पूछूंगा और उसको आंसर देना है। दो लोगों ने हाथ उठाया। बहुत खराब बात है, तुम लोग मन लगा के पढ़ते ही नहीं हो। अच्छा अगर मैंने 2D एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने लोग बता पाएंगे? हाथ उठाएं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने लोग बता पाएंगे? फिर दो ही लोगों ने हाथ उठाया है। मैंने अभी तुम्हें बताया था भाई, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने लोग बता पाएंगे? तुम लोग पढ़ते नहीं हो मन लगा के। तुम बताना मीमांसा। दो होगा, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो आया। ठीक है, सब शेल कौन सा है? सब शेल है डी। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दो है, तो उसमें कितने सब शेल होते हैं? उसमें नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं टू। नंबर ऑफ सब शेल्स होते हैं टू। और दो सब शेल कौन कौन से होते हैं? एस एन पी। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू होता है, उसमें डी वाला सब शेल होता ही नहीं, उसमें डी वाला सब शेल होता ही नहीं है। आ रही बात समझ में? जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू होता है जिस शेल का, उसमें डी सब शेल होता ही नहीं है। तो कैसे तुम लिख दोगे 2D एक्स वाई या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर? लिख ही नहीं सकते, क्योंकि डी सब शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू वाले शेल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू का मतलब हो गया सेकेंड शेल, सेकेंड शेल में डी सब शेल होता ही नहीं है। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई है? तो ज्यादा तुम रिवाइज करना, ठीक है, ज्यादा रिवाइज करना। तो देखो डिजेनरेट ऑर्बिटल किसको कहते हैं, इस पे वापस आए। डिजेनरेट ऑर्बिटल उसको कहते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो। एनर्जी किसकी सेम होगी? अगर एन भी सेम है और एल भी सेम है, तब एनर्जी सेम होगी। जैसे मैं कहता हूं 2px और 2py, तो तुम ये बताओ, जो मैंने 2px लिखा है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? जल्दी जल्दी टाइप करो आप। इसके लिए n की वैल्यू 2 है। सब लोग टाइप करें, आलस में बैठना नहीं है, मैं बहुत डांटूंगा। अच्छा इसके लिए l की वैल्यू कितनी लोग बता पाएंगे? इसके लिए l की वैल्यू 1 होगी। वैसे ही 2py के लिए n की वैल्यू कितनी है?
2 और L की वैल्यू कितनी है 1, यानी N भी सेम है और L भी सेम है, यानी ये दोनों ऑर्बिटल्स क्या हो गए डिजेनरेट, इनकी एनर्जी क्या होगी सेम हो, इनकी एनर्जी क्या होगी सेम हो। अच्छा देखें जरा 3D XY, 3D XY, कितने लोग इसके लिए N की वैल्यू बता पाएंगे? सब लोग टाइप करें। इसके लिए N की वैल्यू 3 है। कितने लोग इसके लिए L की वैल्यू बता पाएंगे? D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, हमें पता है D के लिए L की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन 2PZ सॉरी 3PZ, कितने लोग N की वैल्यू बता पाएंगे? थ्री आएगी। कितने लोग L की वैल्यू बता पाएंगे? 1 आ जाएगी। तो मैंने तुम्हें बता दिया अगर N की वैल्यू और L की वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है तो हम उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हालांकि अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओ, किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ले जाओ, तो किसी एटम को जब तुम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ले जाते हो तो जैसे 3 ऑर्बिटल हैं, सपोज करो 3 ऑर्बिटल हैं, एक है 2px, एक है 2py, एक है 2pz। इन तीनों के लिए n1 है n2 है और इन तीनों के लिए l जो है वो 1 है। तो ये तीनों डिजेनरेट ऑर्बिटल है, इन तीनों की एनर्जी क्या है सेम। पर अगर तुम किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इसको ले जाओगे फिर ये बात ट्रू नहीं होगी, फिर ये ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं और इनकी एनर्जी फिर डिफरेंट हो जाती है। कैसे डिफरेंट होती है वो छोड़ो, पर ये याद रखना कि ये डिजेनरेसी खत्म हो जाती है अगर हम इसको ले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। तो हम मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में अभी फिलहाल इसको नहीं ले जाने वाले हैं। तो डिजेनरेसी तुम्हें याद होनी चाहिए कि डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो ये मैंने तुम्हें डिजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल बताया। अब आज का लास्ट टॉपिक वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत। रूल्स ऑफ राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आता है इसमें ऑफ बॉ रूल। ऑफ बॉ रूल या ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल जर्मन वर्ड है। ऑफ बॉ इसका मतलब होता है कि बिल्डिंग अप। ठीक है, पर वो छोड़ो, मतलब जो भी होता हो। इसमें पहली चीज ऑफ बॉ रूप में तुम्हें ये ध्यान रखनी है कि एन ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी is filled before an orbital of higher energy. An orbital of higher energy. हायर एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद हायर एनर्जी ऑर्बिटल में भरेंगे। और एनर्जी डिनोट होगी किससे? एनर्जी डिनोट हो जाएगी n+l से। ये n+l किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी का एक इंडिकेटर है। n+l की एनर्जी कम होने का मतलब n+
एल की वैल्यू कम होने का मतलब एनर्जी कम। एन प्लस एल एनर्जी डिनोट करता है, इट डिनोट्स एनर्जी, डिनोट्स एनर्जी, डिनोट्स एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अगर n प्लस एल की वैल्यू कम है यानी ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, और अगर n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा है तो ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। चलो एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं, n प्लस एल रूल को कंपेयर करते हैं। 4s को कंपेयर करो 3d से। सब लोग मुझे n प्लस, सब लोग पहले इसका मुझे दोनों ही ऑर्बिटल का मुझे n बताएंगे प्राइवेटली, फिर दोनों ही ऑर्बिटल का l बताएंगे प्राइवेटली, और फिर दोनों ही ऑर्बिटल का n प्लस एल बताएंगे प्राइवेटली। बताएं भाई। फोर एस का n कितना है, टाइप करो। 4s का n कितना है, 4s का n, 4s का n शिवम मित्तल ने 1 लिखा है, गलत है। 4s भाई जो आगे ये टर्म होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोट करता है। 3d का n कितना है, 3d का n कितना है 3, ठीक है। 4s वाले का l कितना है, 4s वाले का l कितना है 0। 3d वाले का l कितना है, 3d वाले का l कितना है 2। अब n प्लस एल, 4s का n प्लस एल आया 4 और 3d का n प्लस एल आया 5, यानी 3d ऑर्बिटल का n प्लस एल ज्यादा आया। 3d ऑर्बिटल का अगर n प्लस एल ज्यादा आया यानी 3d वाले ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा आई, ठीक है। अगर हम एनर्जी वाइज कंपेयर करें, अगर हम एनर्जी वाइज कंपेयर करें तो हम कहेंगे 4s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है 3d से, यानी 4s लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है और 3d हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो तुम बताओ कि जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करोगे, 4s में या 3d में? सब लोग टाइप करें, 4s में फिल करोगे या 3d में फिल करोगे? 4s में सही आंसर है, क्योंकि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल पहले फिल होंगे और n प्लस एल जो है वो एनर्जी बता देता है। n प्लस एल की वैल्यू कम है यानी एनर्जी कम है और लोअर एनर्जी वाले पहले फिल होंगे, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एक मेमोरी मैप होता है, ऐसे बनाते हैं, पहले लिखते हैं 1s, फिर लिखते हैं 2s2p, फिर लिखते हैं 3s3p एंड 3d, फिर लिखते हैं 4s 4p 4d एंड 4f, फिर हम लिखते हैं 5s 5p 5d एंड 5f, फिर हम लिखते हैं 6x 6p 6d एंड 6f। वो तो जो मैंने रूल बताया n प्लस एल रूल, वो तो तुम्हें ध्यान होना ही चाहिए। अगर मान लो भूल गए तो पर मेमोरी का यूज ये होता है कि काम जल्दी हो जाता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, ऐसे मैं 45 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करूं, फिर 2s में जाएंगे, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p 4s, फिर 4d 5p 5s, फिर 4d 5p 6s। आ रही बात समझ में? फिर 4f 5d 6p 7s, ऐसे। सबसे पहले 1, इधर ध्यान से देखो, सबसे पहले 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर देखो एरो ने कट किया 2p को, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d,
4p और फिर 5s, फिर 4d 5p 6s, फिर 4f 5d 6p 7s। ये है पॉइंट, क्लियर हो रहा है? और एंड सो ऑन, यानी तुम देखो ऐसे लिख लो अपने याद के लिए, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3s के बाद तुम देख पा रहे हो कौन सा आ रहा है, 3p, और 3p के बाद 3d नहीं आ रहा, 3p के बाद 4s आ रहा है, 4s के बाद क्या आ रहा है, 3d। तुम काउंट कर लेना n प्लस एल, जिसका n प्लस छोटा होगा, n प्लस एल छोटा होगा वो पहले भरेगा। 3d के बाद देखो कौन सा है, 4p, 4p के बाद कौन सा है, 5s, 4p के बाद कौन सा है, 5s, 5s के बाद कौन सा है, 4d, फिर कौन सा है, 5p, 5p के बाद कौन सा है, 6s। तो इस तरह से अब 6s के बाद कौन सा है, 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s। तो ये एनर्जी आ गया, एनर्जी का ऑर्डर आ गया। बात समझ पा रहे होगे? तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल करेंगे। 5d के बाद 6p, 6p के बाद 7s एंड सो ऑन। कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई भाई? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक बार मैं बता दूं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, जिसको हम आगे देखेंगे अभी ढंग से। अच्छा, हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है? क्या होता है? अच्छा, एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि अगर ये क्लास खत्म होगी और क्वांटम नंबर खत्म नहीं हुआ तो इसके बाद मैं थोड़ी देर की और क्लास लूंगा, संजीव से फिर बाद में ले लेंगे, ठीक है? तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी देखें जरा, क्या होता है हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? इसमें कहते हैं कि नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल until each orbital is occupied by one electron with parallel spin। किसी भी सबशेल में, किसी भी सबशेल, पहले मैं इसकी लैंग्वेज लिख दूं, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, नो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग takes place, no electron pairing takes place in an orbital, of a subshell until each orbital is occupied by one electron of की वजह with parallel spin, with parallel spin। इसको देखना जरा, देखो जरा, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज करो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं बोरॉन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है? तो देखो, जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले 1s वाला भरेंगे, ठीक है? पहले जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1s वाला भरेंगे, फिर 1s के बाद कौन सा वाला भरेंगे, 2s वाला। इलेक्ट्रॉन, मैं बोरॉन के बजाय कार्बन ले लेता हूं, वो तुम्हारी ज्यादा समझ, उसमें मुझे बात ज्यादा एक्सप्लेन करने का मौका मिलेगा। कार्बन ले लेता हूं, जैसे ही समझ नहीं आएगा पूछना। मैंने कार्बन लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो पहले 1s में जाएंगे, फिर 2s में जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2p में। 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं?
2। किसी भी s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 2। 2s में कितने जाएंगे? 2। 2p में भी कितने जाएंगे? 2p में कितने जा सकते हैं? कितने लोग बता पाएंगे? 2p ऑर्बिटल 2p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 2p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? बिल्कुल गलत लिख रहे हो यार, बिल्कुल गलत लिख रहे हो। ठीक है, पी सबशेल में आज मैंने कम से कम 4-5 बार बताया है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होंगे और पी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 जा सकते हैं। बिल्कुल तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं है। पी सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं? 6। तो 1s जब पूरा भरेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन किस में भरने शुरू होंगे? 2s में। 2s पूरा भरेगा तो इलेक्ट्रॉन किस में भरने शुरू होंगे? 2p में। जब 2p पूरा भर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन किस में भरने शुरू होंगे? वो तुम्हें आइडिया होगा, 2p के बाद 3s भरता है, 3s के बाद 3p भरता है और 3p के बाद 4s भरता है। क्लियर है ये? तो कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। पहले 1s पूरा भरेगा, पहले 1s पूरा भरेगा, क्लियर है ये? फिर 2s भरेगा। 2s में भरना कब शुरू होगा? जब 1s पूरा भरे। 1s का मतलब क्या है? 1s का मतलब है कि फर्स्ट शेल एंड द सब शेल इज s। 1s का मतलब क्या है? फर्स्ट शेल एंड द सब शेल इज s। 2s का मतलब क्या है? सेकेंड शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड सब शेल इज s। 2p का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 2 एंड सब शेल इज p। 3s का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 एंड सब शेल इज s। 3p का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3 एंड सब शेल इज p। 4s का मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4 एंड सब शेल इज s एंड सो ऑन। तो जरा हम कार्बन का लिखें।